teacher and my dear student, happy Independence Day all of you. Same to you, sir. आज बड़ी खुशी का दिन है, बड़ी हर्षोल्लास के साथ हम लोग अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। आज जब हम लोग अपने झंडे को फहरा रहे हैं या फहराए हैं, हम लोगों को, पूरे देशवासियों को एक सुकून मिली है। ये सुकून हम लोगों को इतनी आसानी से नहीं मिली है। इसके पीछे कितने लोगों ने कुर्बानियां दी हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के मानने वाले हों, हर एक भारतीयों का इसमें अहम भूमिका लगा है। शायद आज हम लोग जितनी आसानी से ये बात कर रहे हैं कि आज़ाद देश में हम लोग रह रहे हैं, लेकिन ये आज़ादी पाने के लिए क्या संघर्ष करना पड़ा है, क्या दिन रात भूखे रहना पड़ा है, यहाँ तक कि एक नौजवान लोगों को भी फांसी के फंदे पर असूली पे चढ़ना पड़ा है। एक आज़ादी पाने के लिए एक मुहिम चली थी। वो मुहिम 1-2 वर्षों की नहीं थी, ये तकरीबन 300 वर्षों तक चली। ये आज़ादी जिस ढंग से हम लोगों को स्ट्रगल, संघर्ष, हमारे पूर्वजों का बलिदान, उसी बलिदान का अवसर है कि आज हम लोग झंडे को सलामी देते हैं और गर्व से कहते हैं ये झंडा तिरंगा हमारा आन बान शान है और रहेगा। जब तक दुनिया रहेगी हम लोग देश आज़ाद में, आज़ाद देश में रहेंगे और हम लोग अपने हक के हिसाब से जिएंगे और आगे जो हम लोगों को करना होगा उस हिसाब से हम लोग देश के संविधान के अनुसार ज़रूर चलेंगे। संविधान का पालन हम लोग ज़रूर करेंगे, क्योंकि इस संविधान को बनाने के लिए, देश को आज़ाद कराने के लिए जो कुर्बानियाँ हैं, इस कुर्बानियाँ को हम लोग कभी नहीं भूल सकते हैं। एक माँ अपने बच्चों को इस बात की राय देती थी, बेटा तुम मर जाना तो मर जाना, लेकिन देश आज़ाद होना चाहिए। एक पत्नी अपने हस्बैंड को इस बात का लाभ देती थी कि अगर मेरी मांग की सिंदूर मिट जा रही है, लेकिन मेरे देशवासियों को जरूर डेली प्रतिमांडा ना करना पड़े। इसकी असली शुरुआत 1857 में मंगल पांडे ने की थी। 1857 की क्रांति जो आज हम लोग हिस्ट्री में पढ़ते हैं, वहाँ से ये बिगुल गई और इस चीज़ की हम लोग के लहू में, हम लोगों के खून में ये दौर पड़ा कि हम लोग एक गुलाम देश में नहीं रह सकते हैं, हमारे देश में कोई दूसरे शासक नहीं कर सकते हैं। इन चीज़ से शुरुआत होने के बाद धीरे धीरे ये मुहिम आगे चली। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी ने किया। ये आंदोलन आगे बढ़ती चली गई और एट लास्ट 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हो गया। हम लोग प्राउड थे उसके बाद अपने देश में आज़ाद रूप में रहने लगे। लेकिन हम लोगों को अभी प्रेजेंट की स्थिति में उस आज़ादी को बरकरार रखने के लिए, अपने संविधान के जानकारी के लिए ज़रूरत है बेहतर एजुकेशन का। अगर हम लोगों को बेहतर एजुकेशन मिलेगा तभी ये मुमकिन है कि हम लोग जान पाएंगे मेरी आज़ादी की क्या कीमत है, मेरे देश के संविधान का क्या रूल है। जब तक इसके लिए मैं स्कूल के निर्देशक यानी डायरेक्टर सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने 2018 में, अभी से 8 इयर्स पहले इस स्कूल में, इस एरिया में इस स्कूल की स्थापना की, जो आज इस एरिया के बच्चे को घर बैठे अपने घर से ये ग्रामीण एरिया में एक बेहतर स्कूल में पढ़ने का अवसर मिल रहा है। हमारे आदरणीय अभिभावकगण को बहुत दिनों से इस बात की प्रतीक्षा थी कि हमारे एरिया में भी इस तरह का स्कूल होनी चाहिए जहां ऑल फैसिलिटी अवेलेबल हो। मैं ये ना कहना चाहूँगा कि जब से ये स्कूल आने के बाद इस एरिया में अदर स्कूल भी जो हैं वो भी अपने आप में चेंजिंग ला रहे हैं। यानी मैं भी इस एरिया से बिलोंग कर रहा हूँ। मेरा घर इस एरिया से, इस स्कूल से ओनली 2 किलोमीटर दूर कुवौली में है। मुझे भी इस बात की बहुत खुशी है कि हमारे एरिया में भी बच्चे क्लास प्ले से लेकर क्लास 10 तक एक बिल्डिंग के नीचे एक स्कूल में पढ़ाई कर सकते हैं।
हमारे स्कूल हर साल बच्चे क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड का एग्ज़ाम दे रहे हैं। इस बार ये बच्चे एग्ज़ाम दिए थे और बेहतर नंबर से पास किए थे। मैं इस स्कूल का वाइस प्रिंसिपल होने के नाते अपने सभी टीचर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोगों ने एकजुटता के साथ, एक बॉन्डिंग के साथ, कड़ी मेहनत के साथ डायरेक्टर सर के उम्मीद पर खड़े उतर कर और एक सही लगन के साथ बच्चे को पढ़ाकर उनको कामयाबी के रास्ते पर ले जा रहे हैं और उनको हर एक सही गलत का रास्ता दिखा रहे हैं। मैं इनके लिए आप लोगों का जितना भी आभार व्यक्त करूं वह कम है और आगे मुझे उम्मीद है यह स्कूल में आप आदरणीय अभिभावकगण अपना सहयोग बनाए रखें। दिन दुगुनी रात चौगुनी आपके बच्चे का विकास करने के लिए हम लोग तत्पर हैं। जो भी अगर कमियां या त्रुटियां लग रही है, हमारे स्कूल में पेरेंट टीचर मीटिंग अक्सर होती रहती है या आप लोग ऑनरेबल डायरेक्टर सर के या ऑफिस के नंबर पे कांटेक्ट करके भी उनकी बात की जानकारी दे सकते हैं। हम आपके एडवाइस को सर आंखों पे रखेंगे, जरूर इन चीज को पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। वेरी थैंक यू अगेन, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे ऑल ऑफ यू।